दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल द क्राउन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 10th का संस्कृत के मोस्ट इंपोर्टेंट VVI क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, जिसमें 32 प्रश्न आज हम लोग लेंगे और काफी इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इसको काफी विगत प्रश्नों से इसको चुना गया है पूरा क्वेश्चन, तो परीक्षा में आने की काफी संभावना है इस बार के एग्जाम में। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं और इसको बारी बारी से एक नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे। तो आइए, पहला सवाल है, नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? सवाल है, नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? ऑप्शन नंबर ए है समुद्र में, बी है तालाब में, सी है झील में, डी है इनमें से कोई नहीं, नन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए समुद्र में, यानी नदियां नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समुद्र में। क्वेश्चन नंबर 2, मंगलम पाठ कहां से संकलित है? मंगलम पाठ कहां से लिया गया है? ऑप्शन ए है वेद से, बी है पुराण से, सी है उपनिषद से, डी है नन। इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी उपनिषद से। मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी उपनिषद से। उपनिषद से मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है और मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र है। अगला सवाल है 3 नंबर, महान से भी महान क्या है? ऑप्शन नंबर ए है देवता, बी है ऋषि, सी है दानव, डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, महान से महान क्या है, ये आपको मिलेगा श्लोक नंबर 2 में। मंगलम पाठ के श्लोक नंबर 2 में है, अनोन्यान महतो महियान आत्मस्य जंतु निहितो गुहाया। तो महान से महान इसमें बताया गया है कि आत्मा जो है महान से महान है। आत्मा क्या है? महान से महान है, जो इसमें ऑप्शन में नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, यानी नन इसका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 4 है, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए है वेदव्यास, बी है चाणक्य, सी है भवभूति, डी है नल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए वेदव्यास। 4 के आंसर हो जाएगा ए वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास मंगलम पाठ के रचनाकार है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था? बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था? तो ऑप्शन ए में है पाटलिपुत्र, बी में है पुष्पपुर, सी में है पटना, डी में है नल। इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, बुद्ध के समय पटना का नाम था पाटलिग्राम। बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था? पाटलिग्राम, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। जबकि यहाँ पर अगर ऑप्शन नंबर ए पर चर्चा करते हैं पाटलिपुत्र, तो पाटलिपुत्र शब्द की उत्पत्ति पाटल शब्दों से हुई है। जबकि बी पुष्पपुर है, जो पटना का प्राचीन नाम है, पुष्पपुर या कुसुमपुर। सी है पटना, और ये पटना नाम जो है पटना को कब मिला? ये मध्यकाल में ज्यादा फेमस हुआ है। पटना का पटना नाम जो है मध्यकाल में फेमस हुआ है। तो सवाल था आपका कि बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था? तो इसका आंसर होना चाहिए पाटलिग्राम, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं, डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी नन। सवाल नंबर 6 है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? नगर की पालिका देवी कौन है, यानी पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है पटन दुर्गा देवी, बी है शीतला माता, सी है पटन देवी, डी है सरस्वती। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर पटन देवी, यानी पटना की पालिका देवी है पटन देवी, जिसकी पूजा आज भी की जाती है, पटन देवी है। तो 6 के इसका आंसर हो जाएगा सी पटन देवी। पटना में इसकी पूजा आज भी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा है? काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजशेखर। देखते हैं ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है दामोदर गुप्त, बी में है चंद्रगुप्त, सी में है राजशेखर, डी में है मेगास्थनीज। तो सबसे पहले इसका आंसर तो हो जाएगा सी नंबर राजशेखर।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजशेखर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजशेखर। काव्य मीमांसा के लेखक जो है वह राजशेखर है। अगर ऑप्शन नंबर एक को एक्सप्लेन किया जाए तो दामोदर गुप्त जो है वह कुटनिमित्ताख्य नामक काव्य के रचनाकार है। चंद्रगुप्त के बारे में आप जानते हैं कि ये मौर्य वंश के शासक हैं और मेगास्थनीज इसी के दरबार में आया था। यह यूनान के राजदूत है। और राजशेखर के बारे में तो आप जाने यह काव्य मीमांसा के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 8 है पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? ऑप्शन नंबर ए मुगल काल में, बी अंग्रेजों के समय, सी प्राचीन काल में, डी मध्यकाल में। तो जस्ट पहले थोड़ा पहले हम बताए थे कि पाटलिपुत्र पटना नाम से मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 8 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मध्यकाल। इसका आंसर हो जाएगा मध्यकाल। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 है पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो हमने पढ़ा था कि पटना का इतिहास जब पाटलिपुत्र वैभव पढ़िएगा तो इसमें पता चलेगा कि पटना का इतिहास जो है वह 2500 वर्ष पुराना है। तो ऑप्शन नंबर ए है 2000 वर्ष, बी है 250 वर्ष, सी है 2500 वर्ष, डी है 1500 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 2500 वर्ष। आंसर हो जाएगा 2500 वर्ष। 9 के हो जाएगा 2500 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 10 है कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है बसंत ऋतु में, बी है शरद ऋतु में, सी है ग्रीष्म ऋतु में, डी है वर्षा ऋतु में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी शरद ऋतु। इसका आंसर हो जाएगा बी शरद ऋतु, क्योंकि कौमुदी महोत्सव जो है वह शरद ऋतु में मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी शरद ऋतु। यह गुप्त किस काल में मनाया जाता था? तो गुप्त वंश शासन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है। यह कैसा पर्व होता है? इसकी तुलना जो है किससे किया गया है? इसकी तुलना जो है दुर्गा पूजा से किया गया है। चलिए तो आज हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है पाटलिपुत्र से डैश दिशि गंगा पर नदी प्रभवती। पाटलिपुत्र के डैश दिशा में गंगा नदी बहती है। तो सवाल है कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? ऑप्शन है ए में पूर्व श्याम, बी में है दक्षिण श्याम, सी में है उत्तर श्याम, डी में है नंद। तो इसका आंसर होगा सी उत्तर श्याम। उत्तर दिशा में, पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, उत्तर श्याम। उत्तर श्याम इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है गोविंद सिंह सिख संप्रदाय डैश गुरु आसिक। गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कैमे गुरु थे? डैश गुरु थे। तो ऑप्शन नंबर ए है अष्टम, बी है नवम, सी है प्रथमा, डी है दसवा। तो गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दसम। ऑप्शन नंबर डी दसम गुरु थे। ठीक है, लेकिन इसका प्रथम गुरु कौन है? गुरु नानक। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13 है मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? तो पहले डिस्कस में हमने बताया था कि यह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय यह पटना आया था। तो ऑप्शन नंबर ए पर चलते हैं। ऑप्शन ए में है अशोक के समय, जो कि गलत है। बी में है मुगल काल में, गलत है। सी है अंग्रेजों के समय, गलत है। डी चंद्रगुप्त मौर्य के समय, यही इसका आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय मेगास्थनीज पटना आया था। और सवाल पूछेगा कि मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? तो मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पटना आया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय।
चंद्रगुप्त मौर्य के समय मेगास्थनीज पटना आया था। अगला सवाल 14, अलस कथा पाठक कुतः संकलित। अलस कथा पाठ कहां से लिया गया है, कहां से संकलित है? ऑप्शन नंबर ए है अग्नि पुराण, बी है रामायण, सी है महाभारत, डी है नन। तो पहला ऑप्शन है अग्नि पुराण से, दूसरा बी से है रामायण से, सी है महाभारत से, डी है नन। तो अलस कथा पाठ जो है वह पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो क्या मारेंगे, इनमें से कोई नहीं, डी। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि नन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है 15, अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है कालिदास, बी है वेदव्यास, सी है भास, डी है नन। इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अलस कथा पाठ के लेखक जो है वह विद्यापति है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, इनमें से कोई नहीं। डी, इनमें से कोई नहीं या नन। विद्यापति कौन थे? मैथिली कवि थे, ठीक है, जो अलस कथा पाठ के लेखक है। चलिए विद्यापति का हम लोग कविता भी पढ़े थे, बर सुख सार पावल तुअति है, छोरहित निकट नयन बर। ये आपको छठा सतमा में आया है, किताब में है। तो इसका ये मैथिली कवि है, मैथिली में बहुत सारा कविता कहानी लिखे हैं। चलिए तो ये अलस कथा पाठ के लेखक भी हैं। तो आइए 16 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। वीरेश्वर कौन था? तो वीरेश्वर कौन था? ऑप्शन नंबर ए है मिथिला के राजा, बी है मिथिला के मंत्री, सी है मिथिला के राजकुमार, डी है नन। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, मिथिला के मंत्री। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिथिला के मंत्री है वीरेश्वर। बी, मिथिला के मंत्री। क्वेश्चन नंबर 17, अलसशाला में आग लगने के बाद कितने लोग नहीं भागे? यानी कितने आलसी जो है वह अलसशाला में आग लगने के बाद नहीं भागा। सब तो भाग गया था जान बचा के, सोचा कि भाई जान रहेगा तो बहुत बात है, कमा खा लेंगे, लेकिन अभी जो है निकल चलते हैं। सब जो है बनावटी आलसी था, कृत्रिम आलसी, जो सारे आलसी भाग गए थे। तो कितने आलसी बच गए थे? 4 आलसी बच गए थे। तो अलसशाला में आग लगने के बाद कितने लोग नहीं भागे? 4 लोग नहीं भागे। और चारों जो है आपस में क्या कर रहा था? बात कर रहा था। यानी मुंह पर जो है चादर रख के ओढ़े हुए था और बातचीत कर रहा था। पहला क्या कहता था? अहो कथमयम कोलाहल। अहो क्या चीज का हल्ला है? देखिए आग लग गया घर में, सब भाग गया, उसको अभी तक पता नहीं है क्या चीज का हल्ला है। अहो मुंह ढके हुए और बोल रहा है कि अहो क्या चीज का हल्ला है। दूसरा कहता है, तो दूसरा कहता है कि यदस्मिन तरक्ते अग्नि लग्नोस्थित, लगता है शायद इस घर में आग लग गया है। दूसरा कहता है शायद, उसको कंफर्म नहीं है, कहता है कि शायद लगता है इस घर में आग लग गया है। तीसरा कहता है कोपी धार्मिको नास्ति, कोई धार्मिक आदमी नहीं है कि हम लोगों को बचा ले, भीगे हुए वस्त्र से ढक दे या चटाई से ढक दे, किसी तरह बचा ले। तो चौथा कहता है, चौथा तो सबसे बड़ा आलसी है, चौथा कहता है अरे बचा, तुम लोग कितने बोले जा रहे हो, चुप क्यों नहीं रहते? वो तो सुनना भी नहीं चाहता था, मतलब कोई विचार भी नहीं करना चाहता है, जल जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो मंत्री लोग सोचा कि नहीं ये सब ओरिजिनल आलसी है, चलो ये सबको बचा लो नहीं तो जल जाएगा। तो सबको बाल पकड़ करके, केस पकड़ करके अलसशाला से बाहर निकाल लेता है और उसको उस दिन से अधिक संख्या में उसकी सेवा मिलती है। उसको पता चल जाता है यही जो है आलसी है। आलसी की परीक्षा में यही चारों जो है खड़े उतरता है। चलिए तो सवाल है 17 नंबर, अलसशाला में आग लगने के बाद कितने लोग नहीं भागे? तो 4 लोग नहीं भागे थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा 4। 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? मैत्रेयी किसकी पत्नी है? याज्ञवल्क्य की पत्नी है। और मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? तो मैत्रेयी का वर्णन जो है किस उपनिषद में मिलता है? ऑप्शन नंबर ए है मुंडकोपनिषद में, बी है कठोपनिषद में, सी है बृहदारण्यक उपनिषद में, डी है इनमें से कोई नहीं यानी नन। तो मैत्रेयी का वर्णन जो है
बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 18 के सी, 18 के सी, बृहदारण्यक उपनिषद। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19। आधुनिक संस्कृत लेखिका कहां प्रसिद्ध है? आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए है शांति देवी, बी है क्षमाराव, सी है गंगा देवी, डी है नन, इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में पंडित क्षमाराव जो है वह प्रसिद्ध है। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है? पंडित क्षमाराव। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्षमाराव। 19 का हो जाएगा बी, क्षमाराव। 19 का बी हो जाएगा क्षमाराव। क्वेश्चन नंबर 20 है कंपन राय की रानी कौन थी? तो कंपन राय की रानी कौन थी? ऑप्शन ए में है तिरुमलांबा, बी में है देव कुमारिका, सी में है विजयंका, डी में है नंद, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोगों को पता है कि कंपन राय की रानी कौन है, ये कंपन राय की रानी। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए पर हम लोग चर्चा करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है तिरुमलांबा, ये अच्युत राय की रानी है। देव कुमारिका ये दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिकाओं में प्रसिद्ध है। विजयंका ये 8वीं शताब्दी की मानी जाती है, ये चालुक्य वंश के राजा चंद्रदित्य की रानी है। तो ये सब क्या हो जाएगा? ये सब गलत हो जाएगा। ये कंपन राय की रानी जो है वह गंगा देवी है, जिसने मधुरा विजय नामक काव्य लिखा था। ठीक है, तो कंपन राय की रानी कौन है? गंगा देवी है, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। बी का आंसर हो जाएगा डी, नन, इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 में है महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन नंबर ए गार्गी, बी मैत्रेयी, सी अपाला, डी सुलभा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सुलभा। सुलभा नामक कवित्री का लेखिका का वर्णन जो है वह महाभारत में भी मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 21 के डी, सुलभा, इसका उल्लेख महाभारत में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 22 है वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? इनमें से कौन जो है वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका है? ऑप्शन नंबर ए है गंगा देवी, बी है सुलभा, सी है विजयंका, डी है पुष्पा दीक्षित। वर्तमान काल के पूछ रहा है। अगर आधुनिक काल के पूछे तो पंडित क्षमाराव, वर्तमान काल के पूछे तो क्या होगा? मिथिलेश कुमारी मिश्र, पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर। ये तीनों है जो कि आपके किताब में दिया हुआ है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा, पुष्पा दीक्षित, जो कि वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका है। तो वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? पुष्पा दीक्षित। इसका आंसर हो जाएगा डी, पुष्पा दीक्षित। पुष्पा दीक्षित। पुष्पा दीक्षित जो है वह वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका है। इसमें 3 गो आती है, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र और पुष्पा दीक्षित। ये तीनों जो है वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका है। और आधुनिक काल के कौन है? पंडित क्षमाराव, समझ रहे? और 8वीं शताब्दी की कौन मानी जाती है? विजयंका 8वीं शताब्दी की मानी जाती है। और ये गंगा देवी और तिरुमलांबा ये सब जो है दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिकाओं में प्रसिद्ध है। विजयनगर राज्य के राजाओं की ये रानी है। चलिए अगला सवाल हम लोग 23 पर चलते हैं। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? ऑप्शन नंबर ए है मैत्रेयी, बी है सुलभा, सी है क्षमाराव, डी है गार्गी। तो सब ऑप्शन पर यदि हम चर्चा करें तो ऑप्शन नंबर ए है मैत्रेयी। तो मैत्रेयी ही याज्ञवल्क्य की पत्नी है। बी है सुलभा, ये जो है इसका वर्णन महाभारत में मिलता है सुलभा का। सी है क्षमाराव, ये आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में प्रसिद्ध है, पंडित क्षमाराव। और इसके पिता का नाम क्या था? शंकर पांडुरंग पंडित। और इन्हें अपने पिता के जीवनी को लिखा था शंकर चरितम के रूप में, समझ रहे हैं? शंकर चरितम के रूप में अपने पिता की जीवनी को लिखा है। डी है गार्गी। गार्गी कौन थी? ये राजा जनक के सभा में रहती थी, समझ रहे ना? राजा जनक के सभा में गार्गी रहती थी। तो याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मैत्रेयी। ऑप्शन नंबर ए
मैत्रेयी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, विजयंका का काल क्या है? तो विजयंका 8वीं शताब्दी की मानी जाती है। देखिए ऑप्शन ए में दिया है 10वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर बी 14वीं सदी, सी 16वीं सदी, डी 8वीं सदी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 8वीं सदी। विजयंका 8वीं सदी की मानी जाती है। विजयंका 8वीं सदी की मानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 8वीं सदी। 8वीं सदी। देखिए विजयंका का एक दूसरा नाम क्या है? विजय भट्टारिका। विजयंका का दूसरा नाम विजय भट्टारिका है। यह 8वीं शताब्दी की मानी जाती है और इसके पति जो है चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य हैं। चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की रानी जो है वह विजयंका है। इस विजयंका का दूसरा नाम है विजय भट्टारिका। ठीक है। और विजय भट्टारिका यानी विजयंका को ही दंडी ने सर्व शुक्ला सरस्वती कहा था। यानी इसकी विद्वता यानी ये इतनी अच्छी काव्य लिखती थी, इसमें इतना ज्ञान था कि दंडी ने इनको सर्व शुक्ला सरस्वती कहा। चलिए अगला सवाल है 25 नंबर क्वेश्चन, गंगा देवी का समय क्या है? देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। गंगा देवी का समय क्या है? तो गंगा देवी का समय जो है 14वीं शताब्दी है। ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 14वीं शताब्दी, बी है 16वीं शताब्दी, सी है 8वीं शताब्दी, डी है 10वीं शताब्दी। तो आपको बता देते हैं कि 2-3 गो का सवाल ज्यादा पूछता है समय को लेकर। पहला तो विजयंका का पूछ देगा कि विजयंका का समय क्या है? तो विजयंका का 8वीं शताब्दी है, गंगा देवी का 14वीं शताब्दी है और तिरुलंबा का जो है वह 16वीं शताब्दी। यह 3 गो सवाल पूछता है समय से। विजयंका 8वीं शताब्दी और ये गंगा देवी जो है 14वीं शताब्दी है और तिरुलंबा क्या है 16वीं शताब्दी। तो अभी गंगा देवी से सवाल है कि गंगा देवी का समय क्या है? तो 14वीं शताब्दी है और ये ऑप्शन नंबर ए है 14वीं शताब्दी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14वीं सदी। 14वीं सदी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, अथर्ववेदे कति ऋषि का आसन? अथर्ववेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन मिलता है? तो देखिए ऋग्वेद में 25 गो का मिलता है, लेकिन अथर्ववेद में 5 गो का मिलता है। याद रखेंगे ऋग्वेद में क्या गो 25 गो और अथर्ववेद में 5 गो। तो ऋग्वेद में जो है 25 गो है, अथर्ववेद में 5 गो। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए में है 5, बी में है 44, सी में है 10, डी में है नन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 5, यानी अथर्ववेद में 5 ऋषि पत्नियों का वर्णन लिखा है। ये हो जाएगा 5। ठीक है। धीरे धीरे हम लोग पूरे ऑब्जेक्टिव को देख लेंगे और ऐसा भी सीरीज लाएंगे कि प्रत्येक चैप्टर का एक एक सीरीज लाएंगे। संस्कृत के प्रत्येक चैप्टर यानी 14 चैप्टर का जो है जब सवाल लाएंगे उससे बाहर जो है वह बोर्ड को पूछ भी नहीं सकता है। इससे बाहर इतना अच्छा सवाल लाएंगे और प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर जो है VVI क्वेश्चन लाएंगे और उसको आप देखते जाइएगा। पूरा क्वेश्चन यहीं से आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं रहेगा। तो सवाल नंबर हम लोग 27 पर चलते हैं। इनमें से कौन आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री है? थी आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन थी? तो पहले ही बता दिए थे। आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? पंडित छामाराव। और वर्तमान काल के कौन है? तो वर्तमान काल में 3 को याद रखिएगा, मिथिलेश कुमारी मिश्र, बनवाला भवालकर और पुष्पा दीक्षित। ये तीनों वर्तमान काल के हैं और आधुनिक काल के हैं पंडित छामाराव। याद भूलिएगा नहीं, ये आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका में प्रसिद्ध है पंडित छामाराव। तो ऑप्शन देख लेते हैं कि पंडित छामाराव भाई किस ऑप्शन में दिया है। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया है पुष्पा दीक्षित, बिल्कुल गलत है। ये जो है वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका है। बी में दिया है बनवाला भवालकर, ये भी वर्तमान काल की है। ऑप्शन सी दिया है मिथिलेश कुमारी मिश्र, ये भी वर्तमान काल की है। ऑप्शन नंबर डी छामाराव, यही जो है आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका है। यही जो है आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह सही हो जाएगा, छामाराव। छामाराव आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका है। क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, मधुरा विजयम किनकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए मैत्रेयी, बी तिरुलंबा, सी गंगा देवी, डी नन। तो देखिए मधुरा विजयम जो है वह गंगा देवी की रचना है। मधुरा विजयम गंगा देवी की रचना है। पता है कि मधुरा विजयम की गंगा देवी ने रचना क्यों की थी?
तो मधुरा विजयम की रचना जो है गंगा देवी ने अपने पति कंपनदार के मदुरै विजय पर किया था। उसके पति जो है मदुरै को जीत गया था और इसी जीत की खुशी में उन्होंने मधुरा विजयम की रचना कर दिया था। तो ये मधुरा विजयम किनकी रचना है? गंगा देवी की रचना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी गंगा देवी आपका सही जवाब होगा। गंगा देवी। चलिए अगला सवाल है 29, शंकर चरितम किनकी रचना है? तो देखिए शंकर चरितम किनकी रचना है, तो पहले समझ आइएगा। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में प्रसिद्ध है पंडित छमाराव, और पंडित छमाराव के पिता का नाम था शंकर पांडुरंग पंडित। यानी कि छमाराव के पिता का नाम क्या था? शंकर पांडुरंग पंडित। बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे और उन्हीं की विद्वता को देखकर उनकी बेटी पंडित छमाराव ने उनके जीवन चरित्र को शंकर चरितम के रूप में लिख दिया। तो सवाल पूछेगा कि शंकर चरितम किनकी रचना है? तो ये है पंडित छमाराव की। आप पूछेगा कि शंकर चरितम किसका जीवन चरित्र है? तो ये शंकर पांडुरंग पंडित का है। तो सवाल पूछा है कि शंकर चरितम किनकी रचना है, तो शंकर चरितम जो है और छमाराव की रचना है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 29 के सी छमाराव। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 30 है, राजा जनक के सभा में कौन रहती थी? देखिए पहले ही बता दिए थे, राजा जनक के सभा में कौन रहती थी? गार्गी। देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या है। ऑप्शन नंबर ए है मैत्रेयी, बी है गार्गी, सी है विजयंका, डी है छमाराव। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गार्गी। यानी राजा जनक के सभा में गार्गी रहती थी। ऑप्शन नंबर बी गार्गी। गार्गी जो है राजा जनक के सभा में रहती थी। अगला सवाल है 31 नंबर, सत्यमेव जयते डॉट 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 किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है कठोपनिषद, बी है मुंडकोपनिषद, सी है ईशावास्य उपनिषद, डी है श्वेताश्वतर उपनिषद। ध्यान दीजिएगा सत्यमेव जयते जो है वह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और चारों ऑप्शन को यदि हम एक्सप्लेन करके देखें तो पहला ऑप्शन है कठोपनिषद। तो कठोपनिषद से कौन लिया गया है? देखिएगा आपके मंगलम चैप्टर में कठोपनिषद से जो लिया गया है वो लिया गया है कौन? तो ये अनोर नियान महतो मयान आत्मन से जंतुओं नहीं तो वो है तम करतु। तो ये आपका जो है अनोर नियान महतो मयान आपका किससे लिया गया है? कठोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते नरितम ये लिया गया आपका मुंडकोपनिषद से। और ईशावास्य उपनिषद से कौन लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है हिरण्यमेन पात्रेण सतस्य अभिहितं मुखम, ये लिया गया आपका ईशावास्य उपनिषद से। और श्वेताश्वतर उपनिषद से कौन लिया गया है? तो श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा प्रस्ताव, ये आपको लिया गया है श्वेताश्वतर उपनिषद से। चारों ऑप्शन को आपने देख लिया। तो मेरा ऑप्शन सत्यमेव जयते सवाल पूछ रहा है कि किस उपनिषद से लिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंडको उपनिषद। 31 का हो जाएगा बी मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ठीक है, मुंडको उपनिषद सत्यमेव जयते। क्वेश्चन नंबर 32 है, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो सबसे पहले समझिए कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसको कहा गया है? तो सर्व शुक्ला सरस्वती कहा गया है विजयंका को। और विजयंका को सर्व शुक्ला सरस्वती कौन कहा है? तो विजयंका को सर्व शुक्ला सरस्वती जो है वह दंडी ने कहा है। तो सवाल पूछा है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो दंडी ने कहा है। किसको कहा है? तो विजयंका को। तो दंडी ने कहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दंडी। तो आज इतना ही हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं। आगे ऑब्जेक्टिव फिर हम लोग आगे देखेंगे, पूरा ऑब्जेक्टिव करेंगे। लेकिन आज इस वीडियो में इतना ही। बस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे ऑब्जेक्टिव सेशन लेकर। धन्यवाद।